हाँ जी, क्या कहा था? कलमा पढ़ो। हमारे देश की आर्मी ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया, खास तौर पर कॉल सोफिया कुरैशी ने, और उन्होंने कलमा पढ़ भी लिया ऑपरेशन सिंदूर के साथ। See here, I'm not trying, or I don't want to project any such army's activity, or I don't want it to get associated with any religion. But here, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ये पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश अच्छी तरह से जानता है कि वक्त रहते कलमा कैसे पढ़ा जाता है। पाकिस्तान हमेशा ये क्यों भूल जाता है कि ये वो देश है, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर कलमा उसी शिद्दत और सच्चाई के साथ पढ़ा जाता है जिस शिद्दत और सच्चाई के साथ बाकी धार्मिक स्लोगन्स पढ़े जाते हैं या बाकी धार्मिक वर्सेस, बाकी श्लोक्स जो हैं वो पढ़े जाते हैं। तो इसीलिए आप धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को तो कभी चैलेंज नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं एक और चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर हमारे देश ने पहलगाम के उस क्रूरता भरे जो उस बारबरिक एक्ट को जो अंजाम दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का किया जाना बहुत ज़रूरी था इस समय, जहाँ पर देश ने टेररिस्ट बेस्ड कैंप्स पर टारगेट किया और एयर स्ट्राइक। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एज़ यूजुअल जो है हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया। उन्होंने जो बॉम्ब शेलिंग उनकी तरफ से हुई है, हमने पुंछ में देखा, हमने कितनी मासूम जानों को खो दिया है। देश पूरी तरह से देश की सेना के साथ है, देश पूरी तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करता है, पर देश उन मासूम लोगों के साथ भी है जिनका कोई कसूर नहीं था और उन्होंने इस पूरे माहौल में, इस पूरे सिचुएशन में अपनी कीमती जानें खोई हैं। मैं यहाँ पर यह भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से ये ख्वाहिश जताई जा रही थी कि जंग होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आपने एक्चुअल में जंग क्या होती है उसके बारे में नॉलेज रखते हैं? क्या आपको जानकारी है कि क्या है वॉर, क्या है जंग? या फिर अपने कमरों में, अपने बिस्तर पर बैठकर या अपने सोफे पर बैठकर आप कमेंट कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए? जंग के रिपरकशंस क्या हैं ये सबको पता है। एक देश कितना पिछड़ सकता है जंग के बाद ये भी सबको पता है। हम ये सब जानते हैं कि देश के साथ, देश का जो भी फैसला होगा हम उसके साथ हैं। हमें नो मैटर व्हाट, हमें देश के लिए अपनी जानों की आहुति देनी पड़ेगी, हम दे सकते हैं। पर इस बात की ख्वाहिश रखना या इस बात के लिए फोर्स करना कि जंग ही होनी चाहिए, जंग ही जो है वो सोल्यूशन है, ये कहाँ तक की समझदारी है? हम सबको पता है वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जंग में हमेशा जो बेकसूर है, जो मासूम है, हमेशा उन पर ज़्यादा जो है वो जुल्म हुआ है। अपने बिस्तर पे बैठे हैं और जंग होनी चाहिए। अरे जंग क्या है जाके उन माओं से पूछो जिनके बेटे इस वक्त सरहदों पर हैं। जंग क्या होती है उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपनों को खोया है। जंग क्या है उन लोगों से पूछो जो इस वक्त सरहद के आसपास के इलाकों में बस रहे हैं। जंग क्या होती है उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। जंग क्या है उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बहनें, अपनी माएँ, अपनों को खोया है। अपने सोफे पर बैठे हैं, अपने कमरे में बैठे हैं, जंग करो जी जंग, हम साथ हैं। कहाँ पर साथ हैं? कमरों में साथ हो तुम लोग। अरे बाहर निकलकर देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, और एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कम से कम लॉजिकल सोचो, कुछ सेंसिबल राय दो या कुछ सेंसिबल चीज़ें कहो। अटैक बहुत ज़रूरी था, जवाब पाकिस्तान को देना बहुत ज़रूरी था, और ऐसा जवाब, ऐसा करारा जवाब देना कि हमारा देश इतना सक्षम है कि अगर उसे इस तरह से उस पर
कायराना हमले किए जाएंगे तो देश को पता है कि उसे किस तरह से कलमे पढ़ने हैं और किस तरह से जवाब देने हैं। देश पूरी तरह से देश की सेना के साथ है। कोई भी हालात बनते हैं, देश का हर एक निवासी देश के साथ है। पर हम सब ये भी जानते हैं कि वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। एक जंग क्या है, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एक देश कितना पिछड़ जाता है जंग के बाद, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। अटैक पाकिस्तान पर बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। पर हम सब ये भी ध्यान में रखें कि जंग जो है वो कभी भी सलूशन नहीं रहा है। अगर जंग ही सलूशन रहा होता तो इससे पहले हमारे देश ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और जीते भी हैं, पर क्या सलूशन निकाल पाए हम। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगी ख़ास तौर पर जो अपने घरों में बैठकर, अपने कमरों में बैठकर टिप्पणियाँ करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि नहीं वॉर होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। वॉर, जंग जो है वो कोई फिल्मी सीन नहीं है। वॉर क्या होता है जाकर उन माओं से पूछो जिनकी औलाद इस वक्त सरहद पर है, जिनके बेटे इस वक्त सरहदों पर है। जंग क्या होती है उन लोगों से पूछो जिन्होंने जंग में अपनों को खोया है। जंग क्या होती है उन लोगों से पूछो जो इस वक्त सरहद के आसपास रह रहे हैं। जंग को कह देना कि जंग होनी चाहिए या जंग कैसे हो रही है उसे विटनेस करना, उसे जीना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर हिंदुस्तानी से ये गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करें कि जो भी हमारे जवान हैं इस वक्त सरहदों पर बहुत बहादुरी के साथ डटे हैं हमारी हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए, अल्लाह करे कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हों, उसी बहादुरी के साथ जीत कर सामने आए। और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो सरहद के आसपास रह रहे हैं, जो मासूम छोटे बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपनों को खोया, कहीं ना कहीं अपने आशियानों को तबाह होते देखा, उन सब के लिए भी दुआ करें। ये वक्त देशवासियों को एक साथ होने का है। देश की सेना के साथ, जिस तरह से देश की सेना मजबूती के साथ जवाब दे रही है, उसी मजबूती के साथ देश के हर देशवासी को एक साथ होकर तैयार रहना है। हर मुसीबत के लिए यूनाइटेड रहना है। इंशाल्लाह जीत हमेशा की तरह हमारे देश की होगी। जय हिंद।